Hello everyone, hope you all are doing well. Today I'll be discussing hot stove model. This model is also known as hot stove rule. This model is used to impose disciplinary action in an organization. Because see, if we are working in an organization, there are set of standards and set of norms that we are supposed to follow. But if some employees are not following the norms and the you know and violating the rules of the organization, then they have to face the consequences of their misdeed as well. So basically this is a model that is being used to correct the mistakes, or we can say the correct the misbehavior or indisciplined behavior of the employees. It is proposed by डगलस मैग्रेगर ने. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दो टाइप के क्वेश्चंस इससे फ्रेम हो जाते हैं. एक तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है, और एक इस मॉडल का नाम आ जाएगा आपके सामने और पूछा जाएगा आपसे कि दिस मॉडल इज़ प्रोपोज्ड बाय हुम. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मॉडल जो प्रपोज किया था वो किया था डगलस मैग्रेगर ने. नाउ वी आर ऑन द थर्ड पॉइंट of this slide. So the hot stove rule holds that disciplinary action should be taken immediately after being properly warned and consistently and applied immediately without any bias. सो देखिए, इसमें बेसिकली इस मॉडल के कैरेक्टर्स इस पॉइंट में इस मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया गया है कि अगर कोई भी इनडिसिप्लिनरी बिहेवियर इनडिसिप्लिनरी एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस दैट इमीडिएटली. द पनिशमेंट शुड बी गिवन इमीडिएटली टू द person who is violating the rules or not acting as per the norms of the organization. But all the norms and everything should be beforehand communicated to all the employees of the organization, so that they can understand what are the things they are supposed to do and what are the things they are not supposed to do. क्या होता है कि set of instructions, rules, everything is communicated either through mail or through hard copy. Everything is communicated to employees. So this model is talking about that only. Okay, so everything is should be pre communicated or communicated earlier or beforehand to all the employees or of the organization, so that जैसा कि मैंने कहा कि एम्प्लॉयज़ को पता रहे कि उनको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ उनको नहीं करनी है. और इसमें ये है कि एक और पॉइंट है दैट इज़ कंसिस्टेंट, एज इन कि जो भी punishment होगा, punishment should be consistent if the employees of the organization is violating the rules again and again. Okay, ऐसा नहीं कि अगर एक बारी वो अगर वायलेट कर रहे हैं रूल तो फर्स्ट टाइम उनको पनिशमेंट मिल गया, बट सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इफ दे आर रिपीटिंग द मिस्टेक then they are not getting the punishment for that. And the fourth and the most important point is the punishment should be unbiased or impersonal. Means that कि इस मॉडल में ये बताया गया है कि पनिशमेंट जो हो वो क्या हो कि अनबायस्ड हो, क्योंकि पनिशमेंट जो मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एक्ट के लिए मिलना चाहिए, इनडिसिप्लिन बिहेवियर के लिए मिलना चाहिए, वो किसी पर्सन को नहीं मिलना चाहिए. ओके, सो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस इन पॉइंट्स को रिमेंबर करने का, और वी कैन से इस पूरे मॉडल का, वो ये है कि इसमें एक बेसिकली एनालॉजी यूज़ की गई है. एनालॉजी कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़. सो इसमें जो इट इज़ द एनालॉजी दैट इज़ यूज्ड इज़ बिटवीन ब्रीचिंग कंपनीज डिसिप्लिन एंड टचिंग अ हॉट स्टोव. ओके, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स एज आई ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट स्टिल फिर मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि हॉट स्टोव को अगर आप लोग टच करेंगे, एनालॉजी को कैसे मैं इससे रिलेट करूँगी, आप देखिए कि अगर आप लोग हॉट स्टोव टच करोगे तो आप लोगों को क्या होगा. इफ़ वी आर if I am touching a hot stove, what will happen? I will burn myself. Okay,
I will burn myself, and the burn is immediate. Okay, the burn will be immediate. ऐसा नहीं है कि मैं अगर अभी छू रही हूँ तो मुझे बर्न 1 घंटे बाद होगा या आधे घंटे बाद होगा, ऐसा नहीं है. मैं जो पेन फील करूँगी वो मैं इमीडिएटली पेन फील करूँगी. और अगर मैं उसे दोबारा छूऊंगी, लाइक इफ आई एम टचिंग दैट हॉट स्टोव अगेन, देन आई फील द पेन अगेन. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट पनिशमेंट के बारे में बात किया गया, इमीडिएट पनिशमेंट के बारे में बात किया गया. और प्री वार्निंग मीन्स बेसिकली हॉट स्टोव से इसको कैसे रिलेट करेंगे कि आप लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों को सबको पता होता है कि अगर कोई स्टोव हॉट है, रेड हॉट है, देन इफ़ वी आर टचिंग दैट, तो हम लोगों को पता होता है कि हम लोग अपने अपने आप को बर्न करेंगे, बट स्टिल वी आर टचिंग दैट, देन व्हाट विल हैपन, वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एज वेल. द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज अनबायस्ड इम्पर्सनल. वैसे तो सारे all the four characteristics are very important, so but this is the fourth one is unbiased and impersonal. So this model states that the punishment should be given to the act, it shouldn't be given to the person. It means it should be unbiased or impersonal. Like if a top manager is violating the rule, then the punishment for that top level manager will be same for. And if a lower level manager or any employee of the organization is making the same mistake, then the punishment for that will be also same. Thank you.